जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए 10 महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी 100% एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अगर यदि मैं कहता हूँ कि यही प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो यह गलत होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे वह थोड़ा डिफरेंट होंगे, लेकिन हाँ, ये सब एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसमें से आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो पहला विकल्प है एसिटिक अम्ल, दूसरा है एथेनोइक अम्ल, तीसरा है मेथेनोइक अम्ल, चौथा है प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है एथेनोइक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वह है एथेनोइक अम्ल। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इसमें है नियान, आर्गन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो हमारा जो आंसर होगा वह है फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। प्रश्न नंबर 3 हमने रखा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी आपको बताना है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसमें पहला है NaHCO3, दूसरा है Na2CO3 × 10H2O, तीसरा है CaOCl2 और चौथा है NaOH। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, धावन सोडा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वह है Na2CO3, यानी धावन सोडा का जो सूत्र है वह है Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। यानी पीने वाले जो जल होता है उसमें से जीवाणुओं को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? पहला है CaOCl2, दूसरा है CaCl2, तीसरा है CuCl2 और चौथा है CaCO3। तो इसमें जो पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है रसायन वह है CaOCl2। इसे ही कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु है। यानी अम्ल में से हाइड्रोजन को जो विस्थापित कर दे वह कौन सी धातु है? तो पहला है Cu कॉपर, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है पारा और चौथा है मैग्नीशियम और जिंक। दोस्तों, पारा जो है वह द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो हमारा सही आंसर है वह है मैग्नीशियम और जिंक। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमने जो प्रश्न लिया है वह प्रश्न है जीव विज्ञान का। तो इसमें हमने प्रश्न लिया है, यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत से कौन सा रस निकलता है? पहला है लार, दूसरा है जठर रस, तीसरा अग्न्याशयिक रस और चौथा है पित्त रस। तो यकृत से जो निकलता है उसे हम पित्त रस कहते हैं, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। अब प्रश्न नंबर 7 जो है वह हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो जो हीमोग्लोबिन है वह हमारे श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ब्लड की सहायता से सारे शरीर में पहुंचाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद से, बाएं निलय में या दाएं निलय में या दाएं अलिंद में। हमारे जो हृदय है उसके 4 भाग हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय। तो उसमें से जो फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है वह किस पार्ट से आता है? तो वह जो शुद्ध रक्त आता है वह हृदय के बाएं अलिंद में से आता है। उसके बाद हमने प्रश्न नंबर 9 जो लिया है उसमें है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? यानी निषेचन क्रिया के बाद पुष्प का कौन सा हिस्सा है जो फल बन जाता है? तो उसमें है पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो इसका जो आंसर होगा वह है अंडाशय। अंडाशय बाद में फल का निर्माण करता है।
उसके बाद जो कुछ प्रश्न नंबर 10 है वह है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है आरएनए, तीसरा है डीएनए और चौथा है डीएनए प्लस प्रोटीन। तो हमारा जो गुणसूत्र है वह डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 11 हमने लिया है आनुवंशिकता का नियम किसने दिया। लैमार्क ने, डार्विन ने, लुई पाश्चर ने या मेंडल ने। तो आनुवंशिकता का जो नियम है वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है, जो कि मटर के दाने पर अपना प्रयोग किए थे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बोर्ड ने जो पेपर जारी किया है उस पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, जहां से आप जाकर बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।